हेलो दोस्तों, 10th क्लास मैथ्स प्रश्नावली 2.2 बहुपद। इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सवाल दे दिए हुए। यहाँ पर इनके हमें पहले तो शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात का हम योग करेंगे और गुणांक निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये हमें दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर ये आप सबको पता ही है कि ये x जो है, यहाँ पर हम ये 2x है तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ, 1 होता है तो हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पर 1 है जो कि हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पर 1 है तो 1 को हम इधर से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 ये हो जाएगा। यहाँ पर हम गुणनखंड करके देख ले तो 8 जो कि होगा 4 और ये 2, तो यहाँ पर हमें ना ये गुणनखंड निकले हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इनको हमें ऐसा करना है कि इनको गुणा करने पर 8 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए, ऐसा हमें करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम 4 गुणे 2 करते हैं तो हमारे 8 आ जाते हैं, और यहाँ पर अगर हम 4 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर अपना जो 2 है वो आ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर तो माइनस का 2 है, तो हम माइनस का 2 लाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इधर भी माइनस कर देंगे। तो अब समीकरण को हम जमाते हैं यहाँ पर होगा अपने एक्स स्क्वायर माइनस जो कि है इधर 4x माइनस 2x और पीछे है माइनस के 8। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इधर रख लेंगे और इसको इधर, इनको 2 भागों में काट देंगे। तो यहाँ पर अब 2 भागों में हल करेंगे इनको, और इनके बराबर में हमारे 0 रहेगा क्योंकि हमें इनका शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब 2 भागों में हल करेंगे। एक तो क्या है अपना एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और एक इधर लिखेंगे हम माइनस 2x माइनस 8। तो हम क्या करेंगे, इनमें कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर पहले इन दोनों में कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो हम यहाँ पर x कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम x, और x को 2x से भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा x और माइनस, और यहाँ पर होगा अपने 4 एक कोष्टक बंद, और इधर अपन कॉमन लेंगे। इस संख्या में हमें इधर x है लेकिन इधर x नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेते हैं। जो 2 हमारे माइनस का है तो हमें माइनस 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, इधर से भाग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा x, तो ये x यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में माइनस प्लस माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस माइनस, माइनस के बाद में यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये कटेगा 2 से 8 कटेगा 4 बार, ये बन गई अपनी 2 समीकरणें बन चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको और इनको अलग कर लेंगे, ये दोनों एक हो जाएंगे और ये दोनों सेम है तो इसको हम एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर होगा x माइनस 2, अब इनका शून्यांक ज्ञात करना है तो बराबर 0, और ये इधर लिखेंगे। अब यहाँ पर होगा अपने x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर जो है x और ये 2 माइनस का इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा प्लस के 2, और इधर अगर x बराबर माइनस 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस के 4। अब यहाँ पर हमारे क्या हो गया, ये तो अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। इसको हम अल्फ़ा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे। अब हमने यहाँ पर शून्य ज्ञात कर लिया, अब हमें इनकी जांच करना है, ये जो शून्यांक है ये सही है या नहीं। तो इसकी हम जांच कैसे करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जांच करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं हम जांच शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग a प्लस बी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस कोष्टक में x का गुणांक बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर हम लिखते हैं अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा अपने जो कि है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्लस यहाँ पर बीटा जो कि है 4 और बराबर माइनस से माइनस। अब यहाँ पर x का गुणांक क्या है अपने, x का गुणांक जो कि दिया अपन को 2, x से यानी 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे और वो भी माइनस का है, तो कोष्टक में लिखते हैं -2 और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि यहाँ पर एक है, एक एक्स है तो यहाँ पर अपने हो जाएगा ओनली एक। अब यहाँ पर माइनस से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 इनको काटेंगे, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर +2 कैसे आया, अपन से सवाल में मिस्टेक हो गया। ऊपर देखते हैं माइनस माइनस यहाँ पर कॉमन लिया था, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, नहीं यहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर हमें करेंगे प्लस और इधर करेंगे माइनस, तो यहाँ पर अपने होगा -2, प्लस माइनस माइनस जो कि इधर -2, तो यहाँ पर अपने हो जाएगा ये माइनस माइनस इधर +2 आएंगे, यहाँ पर गलती हो गया अपने, यहाँ पर +2 होगा और इधर भी +2 ही रहेंगे, इधर भी +2 और ये +2 इधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर अपने आएगा माइनस जो कि अपने अल्फ़ा का मान है, तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर बचेंगे अपने 2 बराबर, इधर भी 1 बटे में है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर बचेगा अपने ओनली 2, तो बराबर इन दोनों का जो योग है बराबर आ चुका है। यहाँ पर हमने शून्यांकों का योग तो निकाल लिया है, अब यहाँ पर इनके हम गुणांक निकालते हैं। तो गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं शून्यांकों का गुणांक जो कि रहेगा अपने अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर, इधर रहेगा अपने माइनस अल्फ़ा, यहाँ पर गुणांक ज्ञात करना है हमें, यहाँ पर अल्फ़ा गुणा बीटा, अब यहाँ पर होगा अचर पद बटे में इधर रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यह जो है आपको याद रखना है जांच करने के लिए, शून्यांकों का योग निकालने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपको याद रखना है। और शून्यांकों का गुणांक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमने योग ज्ञात किया था, यहाँ पर गुणांक ज्ञात करेंगे। गुणांक ज्ञात करने के अल्फ़ा गुणा बीटा अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपको याद करना है। और इसी प्रश्नावली से ऐसे सवाल आपको आपके जो एग्ज़ाम है उसमें देखने को मिलेंगे। ऐसे सवाल हर एग्ज़ाम में हर बार आते ही हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अल्फ़ा जो कि अपने -2 गुणे बीटा जो कि अपने 4 और बराबर अचर पद क्या है अपना अचर पद, इधर ये 8 लास्ट का जो ये अचर पद है, तो यहाँ पर अचर पद क्या है अपने -8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है, तो 1 हम लिखें या ना लिखें इससे कोई मतलब ही नहीं, 1 से हम भाग भी करेंगे 8 में तो 8 बार ही जाएगा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पर अपने -8, अब 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8 और इधर चिन्ह लगा है माइनस का, तो -8 बराबर -8, तो अपने जो गुणांक हैं ये दोनों सेम आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने शून्यांकों का योग किया था, ये भी बराबर आया, इधर भी बराबर आया, और अपन ने शून्यांकों को गुणांक किए तो ये भी बराबर आए। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं अतः बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ये हमने यहाँ पर पहला सवाल हल कर लिया है। दूसरा टॉपिक देखते हैं पहले सवाल का, जो कि है दूसरा सवाल दिया हुआ है 4
एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अब अपने पहले सवाल में हमने किया था 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो पहली संख्या से लास्ट वाली संख्या को गुणा किया था, तो यहाँ पर 4 से 1 को गुणा करेंगे, यहाँ पर आएगा 4 और 4 के हम निकालेंगे गुणनखंड। तो ये गुणनखंड निकाल लेते हैं, 4 के गुणनखंड जो कि होगी 2, 2 दूनी 4। और इसके बाद हमें यहाँ पर गुणा करने पर बीच वाली संख्या लेके आना है और प्लस या माइनस करने पर यहाँ पर जो गुणा करने पर जो लास्ट में संख्या है इनको गुणा किया तो यहाँ पर आएगा अपने 4 और प्लस या माइनस करने पर अपन को बीच वाली संख्या को लेके आना है 4। तो यहाँ पर इनको गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 जो कि आ जाएगा अपने 4 और प्लस माइनस करने पर तो प्लस करेंगे 2 प्लस 2 जो कि हो जाएगा बराबर अपने 4। तो यहाँ पर तो अपने माइनस है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर भी माइनस करेंगे। तो यहाँ पर अपनी समीकरण बनेगी अब 4s स्क्वायर माइनस जो कि है 2s फिर प्लस इधर हो जाएगा अपने प्लस माइनस तो माइनस होगा, यहाँ पर गलती हो गई, माइनस माइनस प्लस होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा, जो भी 4 आएंगे अगर ये हम प्लस करेंगे तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर अपने माइनस ही रहेगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा अपने 2s प्लस जो कि लास्ट में है अपने 1। अब इसको यहाँ पर थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, फिर अगले पेज पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमें इनको 2 भागों में बांटना है। तो यहाँ पर इन दोनों को सोल्व करने के लिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें संख्या है 4 है, इसमें 2 है, ये 2 से कट सकते हैं, और इसमें s है, इसमें भी s है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 2s कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2s जो है कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपने हो जाएगा 2s से 4s स्क्वायर में भाग करेंगे तो यहाँ पर अपने बचेगा 2s माइनस और ये 2s है, इससे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब इस समीकरण को अब इसको देखते हैं, इसमें यहाँ पर 2s है और यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 ही कॉमन लेंगे, 1 ही कॉमन लेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं -1। अब यहाँ पर 1 से भाग करेंगे 2s में तो ये जाएगा 1 बार, ये गया प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2s और माइनस और प्लस जो कि हो जाएगा माइनस, और 1 से 1 बार करेंगे तो ये 1 बार भाग देने पर 1 आएगा। अब यहाँ पर हम इन दोनों को अलग कर लेंगे और इन दोनों को अलग कर लेंगे क्योंकि हमें शून्यांक ज्ञात करने, तो इनके शून्यांक हम इसी पेज पर यहीं पर ज्ञात कर देते हैं अभी। उसके बाद हम इनका योग और गुणनखंड पीछे करेंगे। तो यहाँ पर 2s यहाँ पर 2s माइनस 1 बराबर हो गया 0। यहाँ पर हमेशा बराबर में 0 ही रहेगा, ये याद रखना क्योंकि हमें शून्यांक ज्ञात करना है। अब ये एक बचा अपने 2s माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर अपने क्या होगा 2s बराबर -1 इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, और फिर अगली बार हम इधर भी कर लेते हैं, पहले 2s और ये -1 इधर जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ से हम 2 बचा तो 2 को भी हम इधर भेजेंगे तो यहाँ बचेगा s बराबर 1 तो पहले ही है, अब 2 गुणे में है तो ये बटे में जाएगा, और यहाँ पर भी 2 गुणे में है तो ये जाएगा 1/2। ये अपना हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा, दोनों अपने 1/2 1/2 आया। हमने शून्यांक निकाल लिए, अब इनकी जांच करते हैं। तो जांच कैसे करेंगे हम, अभी किया था हमने सवाल में, यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योगफल बराबर था अपने अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस, इसमें हमारे पहले जो था यहाँ पर देखते हैं, पहले यहाँ पर था अपने, यहाँ पर हमने सूत्र था x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक, लेकिन हमें यहाँ पर पहले x ही था, लेकिन इस सवाल में
हमें यहाँ पर s दिया हुआ है, तो यहाँ पर x की जगह हम s का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अपने होगा s का गुणांक और बटे s स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा अपने आए थे दोनों 1/2 तो यहाँ पर लिखते हैं हम 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस और s का गुणांक जो कि है अपने माइनस के 4 और s स्क्वायर का गुणांक जो कि अपने 4। तो यहाँ पर लिखते हैं हम कोष्ठक माइनस के 4/s स्क्वायर के गुणांक 4। तो माइनस से माइनस कट के यहाँ बचेगा 4/4 और इनको भी काटेंगे तो यहाँ बचेगा अपने 1। अब इधर भी बराबर लाना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉमन लेते हैं 2 से भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 एकम 2, एक बार 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 2 एकम 2 और इधर 1 से गुणा करेंगे 1। यहाँ पर अपने हो जाएगा 2/2 जो कि कटेगा, यह आ जाएगा 1। तो अपना योग जो है ये बराबर आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर गुणनफल ज्ञात करने के लिए अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर अचर पद बटे x अपने है ही नहीं, उसमें s दिया हुआ है, s स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद और अल्फ़ा गुणा बीटा, तो यहाँ पर होगा 1/2 गुणा 1/2 बराबर अचर पद जो कि अपने लास्ट में है अचर पद 1 और वो था प्लस का था, तो यहाँ पर 1 करेंगे बटे x स्क्वायर का गुणांक जो कि अपना 1/4। तो यहाँ पर हम करेंगे अब 1 को 1 से भाग करेंगे, 1 आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे और 2 को 2 से गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4 बराबर 1/4। तो अपने जो है योगफल अपन ने ज्ञात किया, ये दोनों सेम आए और अपन ने गुणनफल ज्ञात किया, ये भी सेम आया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब अतः बहुपद के, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः बहुपद के शून्यांकों तथा गुणनफलों के बीच संबंध सत्य है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अगला सवाल तीसरा जो कि हमें दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसको सीधा करेंगे, तो ये अपने 6x स्क्वायर माइनस 7x इधर आ जाएगा और ये 3 जो है ये सिर्फ x वाली संख्या नहीं है, ये छोटी संख्या हो गई क्योंकि ये साली 1x है, ये 2x है और ये इसमें कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ये पीछे आ जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को हर बार गुणा करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 तिया 18 और 18 के हम गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पर हमें गुणा करने पर तो 18 चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 7 चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 2 करते हैं तो हमें 18 तो मिल जाएगा, लेकिन हम इनको अगर माइनस करें 9 माइनस 2 तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 7। लेकिन यहाँ पर अपने क्या है, माइनस का है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, प्लस और इधर माइनस, तो अपने माइनस का 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको रखेंगे 7x की जगह ये रखाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस के 3। अब यहाँ पर आपको पता ही है आगे क्या करना है हमें, आगे हम इनको इस संख्या को और इस संख्या को 2 भागों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 6 दिया हुआ है और यहाँ पर हमें 9 दिया हुआ है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को काट सके ऐसी संख्या होगी अपनी। 2 6 को काट सकता है लेकिन 9 को नहीं, 3 6 को भी काट सकता है, 9 को भी, x, तो यहाँ पर हम ले लेंगे कॉमन 3x
और यहाँ पर 3 से 6 में भाग करेंगे 2 बार, और x जो कि बचेगा x माइनस ये काटेगा 3 को, सॉरी 9 को काटेगा 3 बार, और x 1 बार में ख़त्म। यहाँ पर बचेगा +2 और इधर है 1, इधर +2 है, इधर 1 है, दोनों संख्याएं अलग आ गई। इधर x नहीं है, इधर x है, यहाँ 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, एक कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ऐसी की ऐसी इसको उतार देंगे, 2x माइनस यहाँ बचेगा 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर भूल गए इनके बराबर में 0 चलता ही है, क्योंकि हमें शून्यांक ज्ञात करना है। तो हम इनको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। अब इनका शून्यांक ज्ञात करना है हमें, तो एक तो हमारी ये हो जाएगी दोनों, तो यहाँ पर होगा अपने 3x + 1 बराबर में 0, और इधर बचेगा अपने 2x माइनस 3 बराबर में 0। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं, 2x और ये 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, और यहाँ x बराबर ये 3 तो ऐसे आ जाएगा, और ये 2 गुणा में है तो ये चल जाएगा इधर भाग में, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ हो गया अपने 3/2। अब इधर भी हमें करना है, x बराबर यहाँ अपन को लिखना है, ये प्लस का है तो इधर हो जाएगा माइनस, और यहाँ से हम 3 को इधर भेजेंगे तो -1/3। यहाँ पर हमने इनके शून्यांक ज्ञात कर लिए। अब हमें इनकी जो है सत्यता की जांच करते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले इनका योग करते हैं। तो यहाँ पर अपन को पता ही है, शून्यांकों का योग बराबर जो कि होगा अपने अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये अपन को निकालना है। तो यहाँ पर अल्फ़ा जो कि अपने होगा 3/2 प्लस -1/3 बराबर बीटा अपने यहाँ पर अब होगा -x का गुणांक, x का गुणांक जो कि अपना था 7, तो कोष्टक में -7 और बटे x² का गुणांक जो कि अपने था 6। अब यहाँ पर हम नीचे सोल्व करेंगे इसको, तो इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 6, और इधर करेंगे तो यह 3 और 3 × 9, इधर होगा अपने, फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर इसको भाग करेंगे, 3 × 3 3 दूनी 6, 2 बार, और 2 को 1 से भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 2, और इधर बचेगा अपने माइनस माइनस कट के यहाँ पर बचेगा अपने 7/6। अब यहाँ पर 9 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 7, जो कि यहाँ पर भी होगा 7/6 बराबर 7/6। ये अपना जो योग है ये इनका बराबर बराबर आ चुका है। अब हम इनके गुणनफल करते हैं। गुणनफल करने के लिए हम क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणांक बराबर क्या होगा अपने, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर अपने अल्फ़ा बीटा जो कि आया था अपने 3/2 अल्फ़ा गुणे -1/3 जो कि है बीटा बराबर, यहाँ पर अपने होगा अचर पद। अचर पद अपने लास्ट में था, इधर अचर पद है लास्ट में अपने 3/x² का गुणांक जो कि है 6, और यहाँ पर अपने हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो यहाँ पर अपने होगा, ये तो अपना माइनस का आया तो यहाँ माइनस के 3/6 बराबर इधर 3/6। अचर पद यहाँ पर है प्लस माइनस, अचर पद जो है अपना माइनस में है, अपन ने यहाँ पर प्लस में लिख दिया। अचर पद 3 जो कि माइनस का है, अपने इधर माइनस होगा, ये बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब, अतः बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो इस क्लास में हम यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहिएगा इस चैनल पर।